Hello, students, and today we are starting with your social studies textbook. The name of the book is Social Studies Success, and we are studying class 3rd, chapter 7. The name of the chapter is Our Festivals. Festivals होते हैं हम क्या क्या त्योहार सेलिब्रेट करते हैं। अगर आप जानते हैं तो इंडिया में बहुत से अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। A festival is a day of celebrating an important event. एक फेस्टिवल मनाया जाता है किसी बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए, उस पर खुशी मनाने के लिए। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, और जहाँ हम रहते हैं इंडिया, वहाँ पर तो ऐसे बहुत से फेस्टिवल्स हैं जो कि हम लोग सेलिब्रेट करते हैं साल भर में। वी सेलिब्रेट मेनी फेस्टिवल्स थ्रू आउट द ईयर। हम एक साल में ऐसे कई फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। फेस्टिवल्स ब्रिंग जॉय टू द लाइफ एंड डेवलप अ फीलिंग ऑफ लव एंड ब्रदरहुड। जब हम सब फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तो हमें खुशी भी होती है और हम एक साथ भी होते हैं। मतलब अगर हम कितने ही एक दूसरे से अलग क्यों ना हो जाएं, फेस्टिवल्स के टाइम पर ही हमारी यूनिटी का पता लगता है, हमारी लव एंड ब्रदरहुड का पता लगता है। Some festivals remind us about the lives of great men. कुछ ऐसे भी फेस्टिवल्स हैं जो कि पास्ट में हमारे जो बहुत इम्पोर्टेंट सोल्जर्स हैं, लीडर्स हैं, उन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट काम किए हैं और इसी वजह से हम वो फेस्टिवल्स मनाते हैं। जैसे कि इंडिपेंडेंस डे हो गया, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती। ये फेस्टिवल्स हम लोग किसी इंसान या फिर किसी इंसिडेंट को सेलिब्रेट करने के लिए मनाते हैं। दे एनकरेज अस टू लर्न फ्रॉम द लाइव्स ऑफ दीज ग्रेट मैन। और इन फेस्टिवल्स को मनाने के पीछे रीज़न यही होता है कि हम इन लोगों की कुर्बानियों को, इनके द्वारा करे गए बड़े बड़े कामों को हम लोग भूल ना जाएं। हम लोग उन्हें याद रखें और उनसे हम सीखें। टाइम टू टाइम जो हम सीख सकते हैं वो हमें इन फेस्टिवल्स की मदद से उन लोगों से सीखना चाहिए। फेस्टिवल्स ऐड टू द हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस ऑफ एवरीवन। अगर आप डेली एक ही काम करते रहेंगे तो आप बोर हो जाएंगे। फेस्टिवल्स अगर आ जाते हैं तो आपकी हेल्थ इम्प्रूव होती है, वेल्थ इम्प्रूव होती है और खुशियाँ आपके पास आती हैं। दे आर अ वेलकम चेंज इन आवर डेली लाइफ। आपकी डेली लाइफ से कुछ हटकर ये होते हैं, कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं और इसी की वजह से आप अपनी डेली लाइफ से कभी भी बोर नहीं होते हैं। फेस्टिवल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। अब फेस्टिवल्स इतने सारे होते हैं लेकिन फिर भी हमने उन्हें 3 बड़ी बड़ी कैटेगरीज़ में यहाँ पर डिवाइड कर दिया है। नंबर 1 इज़ योर नेशनल फेस्टिवल्स, नंबर 2 रिलीजियस फेस्टिवल्स एंड नंबर 3 हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। 3 अलग अलग फेस्टिवल्स में हमने सबको कैटेगराइज करा है। एक एक करके हम इनके बारे में यहाँ पर रीड आउट करेंगे। नंबर 1 विल बी योर national festivals. Festivals which are celebrated by the entire nation are called national festivals. अब ये तो नाम से ही क्लियर है, नेशनल का मतलब होता है जो पूरे नेशन को रेफ़र करे। तो ऐसा कोई फेस्टिवल जो पूरा नेशन, जैसे इंडिया इज़ अ नेशन, तो ऐसा कोई भी फेस्टिवल जो पूरा इंडिया सेलिब्रेट करे वो हो जाता है हमारा नेशनल फेस्टिवल। वी हैव 3 नेशनल फेस्टिवल्स। अब नेशनल फेस्टिवल्स में भी सिर्फ 3 होते हैं। ये 3 ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो पूरा नेशन, पूरा इंडिया मिलकर सेलिब्रेट करता है। ऑन दीज ओकेजन्स schools and offices all over the country remain closed to enable people to celebrate these festivals. अब ये जो 3 नेशनल फेस्टिवल्स हैं, इन दिनों सारे स्कूल्स, ऑफिसेस, मतलब कि जितनी भी काम वाली जगह होती हैं वो सब बंद हो जाती हैं, सो दैट लोगों के पास टाइम हो और वो इन फेस्टिवल्स को अच्छे से एंजॉय कर सकें। द 3 नेशनल फेस्टिवल्स आर रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती। अब जो 3 हमारे नेशनल फेस्टिवल्स हैं उनके नाम हैं रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे और गांधी जयंती। ये तीनों फेस्टिवल्स हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं उसके बारे में हम इसी चैप्टर में रीड करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद रिपब्लिक डे। A republic is a country in which the head of the state is elected by the people.
अब रिपब्लिक एक ऐसी कंट्री को बोला जाता है जिस कंट्री का जो लीडर है, जो हेड है, वो उस कंट्री के लोग मिलकर डिसाइड करते हैं। अगर लोग मिलकर डिसाइड कर रहे हैं तो ऐसी कंट्री बन जाती है रिपब्लिक। इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950। अब इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री बन गई थी 26 जनवरी 1950 को। Since then, we celebrate 26th January as Republic Day. अब इंडिया रिपब्लिक बनी है 26 जनवरी को। इसी वजह से हर साल 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। द मेन फंक्शन इज़ हेल्ड इन दिल्ली एट राजपथ। जो सबसे बड़ा और सबसे मेन फंक्शन होता है रिपब्लिक डे का, वो दिल्ली में सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सी जगह पे? राजपथ। Our president hoists the national flag and takes salute of the parade. जो भी हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो हमारे नेशनल फ्लैग को हॉइस्ट करते हैं और फिर हमारी परेड को सल्यूट करते हैं। A big parade is organized in which all the three wings of the armed forces, police forces, school children, cultural troops and folk dancers participate. और सबसे बड़ी परेड यहाँ पर होती है जिसमें 3 अलग अलग विंग्स बने हुए होते हैं। एक विंग होता है आर्म्ड फोर्सेस का, पुलिस ऑफिसर्स का, स्कूल के छोटे छोटे बच्चों का, कल्चरल ट्रूप्स का एंड फोक डांसर्स। हर तरह के लोग इस परेड में पार्ट लेते हैं। Brave children from all over the country are made to sit on elephants and honored. जितने भी बहादुर बच्चे होते हैं पूरी कंट्री में से उनको बुलाया जाता है और उन्हें इस परेड में एलिफेंट के ऊपर बिठाया जाता है। एलिफेंट के ऊपर बिठाना एक साइन ऑफ रिस्पेक्ट होता है, ऑनर होता है कि आपने बहादुरी दिखाई है और इसी वजह से आपको ये ऑनर मिल रहा है। Tableaux from different states and ministries make the parade very colorful. All government buildings are decorated with lights in the evening. जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती हैं उन सभी को हम लाइट से डेकोरेट करते हैं रिपब्लिक डे के दिन। Thousands of young and old people come to witness the parade in Delhi. हज़ारों की क्वांटिटी में लोग अलग अलग पार्ट से, कंट्री के अलग अलग पार्ट से दिल्ली आते हैं इस परेड को देखने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी परेड भी होती है। इसमें अलग अलग टाइप के लोग इंक्लूडेड होते हैं और ख़ुद हमारे जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर आते हैं, तो इस परेड का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड दैट इज़ वाई अलग अलग जगह से लोग इस परेड को देखने के लिए यहाँ पे आते हैं। नेक्स्ट इज़ इंडिपेंडेंस डे। ये हमारा सेकेंड नेशनल फेस्टिवल है इंडिया का। ऑन 15th August 1947 इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। अब 15th August 1947 को इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था ब्रिटिश रूल से। इंडिपेंडेंस का मतलब आज़ादी मिली थी। This important event is celebrated every year on the same day by the entire nation as Independence Day. ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है बिकॉज़ इस दिन हमें ब्रिटिश रूल से फ्रीडम मिली थी और इसी वजह से इस दिन को पूरा नेशन सेलिब्रेट करता है इंडिपेंडेंस डे के नाम से। द मेन फंक्शन इज़ हेल्ड एट द रेड फोर्ट इन दिल्ली। जो मेन फंक्शन होता है वो दिल्ली के रेड फोर्ट में सेलिब्रेट किया जाता है। द प्राइम मिनिस्टर होइस्ट द नेशनल फ्लैग। जैसे कि रिपब्लिक डे पे हमारे प्रेसिडेंट ने जो नेशनल फ्लैग होता है उसे हॉइस्ट किया है, उसी तरीके से इंडिपेंडेंस डे पे हमारे प्राइम मिनिस्टर नेशनल फ्लैग को हॉइस्ट करते हैं। वी रिमेंबर आवर फ्रीडम फाइटर्स विद ग्रेट प्राइड। हम लोग इस दिन जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने लड़ते हुए हमारे देश को आज़ादी दिलाई थी उनको याद करते हैं। उनका जो बलिदान है, जो सैक्रिफाइस है, उन्हें याद करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर delivers a speech to the nation. Independence Day is celebrated in schools by hoisting the national flag and singing the national anthem. जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिपेंडेंस के डे के दिन एक स्पीच भी देते हैं और सिर्फ हमारे
रेड फोर्ट पर ही नहीं बल्कि हर स्कूल में भी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल फ्लैग को होइस्ट करते हैं और फिर हमारा नेशनल एंथम जो होता है सब मिलकर उस नेशनल एंथम को गाते हैं। आफ्टर दिस द लास्ट नेशनल फेस्टिवल इज़ योर गांधी जयंती। महात्मा गांधी वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। महात्मा गांधी 2 अक्टूबर 1869 को बॉर्न हुए थे। हिज बर्थडे इज़ सेलिब्रेटेड एज गांधी जयंती। अब ये जो महात्मा गांधी का बर्थडे है ये सेलिब्रेट होता है गांधी जयंती के नाम से। महात्मा गांधी लेड अस व्हेन वी वर फाइटिंग फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। अब महात्मा गांधी ने उस टाइम पर हमें लीड करा था जब हम लोग इंडिपेंडेंस के लिए ब्रिटिशर्स से लड़ाई कर रहे थे। ही इज़ अफेक्शनेटली कॉल्ड बापू। सब लोग इन्हें प्यार से बापू बुलाते हैं। On this day, the President and the Prime Minister and many other leaders pay homage at his Samadhi at Rajghat in Delhi on the bank of river Yamuna. Prayers are held all over the country. इस दिन हमारे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर बहुत से दूसरे लीडर्स के साथ जिस जगह इनकी समाधि है राजघाट पे दिल्ली के अंदर यमुना रिवर के किनारे वहाँ जाते हैं और अपनी प्रेयर्स वहाँ पर देते हैं। और जो लोग नहीं जा सकते वो जहाँ पर होते हैं वहीं से ये अपनी प्रेयर्स करते हैं। द बर्थडे ऑफ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 14 नवंबर। अब जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जवाहरलाल नेहरू उनका बर्थडे आता है 14 नवंबर को। इट इज़ ऑल्सो नोन एज चिल्ड्रंस डे और इसको हम चिल्ड्रंस डे के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं चिल्ड्रंस डे के नाम से? क्योंकि जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्हें बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे। द बर्थडे ऑफ द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर एस राधाकृष्णन इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 5 सितंबर एज टीचर्स डे। जो हमारे प्रेसिडेंट थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन उनका बर्थडे आता है 5 सितंबर को जिसे हम एज टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। सो दीज आर सम नेशनल फेस्टिवल्स जो पूरा नेशन मिलकर एक साथ सेलिब्रेट करता है। इसके बाद आते हैं रिलीजियस फेस्टिवल्स। अब रिलीजियस फेस्टिवल्स क्या होते हैं एक बार देख लेते हैं। रिलीजियस फेस्टिवल्स, सम फेस्टिवल्स आर कनेक्टेड विद रिलीजन्स। कुछ फेस्टिवल हमारे रिलीजन से कनेक्टेड होते हैं। दे आर कॉल्ड रिलीजियस फेस्टिवल्स और इन्हें ही हम रिलीजियस फेस्टिवल्स बोलते हैं। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ मैनी रिलीजन्स। इंडिया एक ऐसी जगह है जब बहुत से अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं। सो वी सेलिब्रेट मैनी रिलीजियस फेस्टिवल्स एवरी ईयर। अब इतने अलग अलग रिलीजन के लोग यहाँ रहते हैं तो हर रिलीजन में जो भी फेस्टिवल्स होते हैं इंडिया उन हर फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करता है। दो वी कॉल देम रिलीजियस फेस्टिवल्स, पीपल बिलोंगिंग टू अदर रिलीजन्स ऑल्सो पार्टिसिपेट इन देम। अब एक साइड तो हम इन्हें रिलीजियस फेस्टिवल्स बोलते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उसी रिलीजन के लोग वो फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। इंडिया के लोग हर फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर लेते हैं। दे शेयर द जॉय एंड हैप्पीनेस ऑफ देयर फ्रेंड्स एंड विश देम ऑन दीज ओकेजन्स। जो फ्रेंड्स होते हैं हम उन्हें विश भी करते हैं और उनकी खुशी में हम भी खुश हो जाते हैं। These festivals are therefore important for the unity and integrity of our nation. हमारे नेशन की एकता के लिए सब लोग साथ में हैं इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए ये फेस्टिवल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो पहला फेस्टिवल जिसके बारे में हम बात करेंगे दैट इज़ होली। इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। होली आप सबको पता है इट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स। इस दिन हम कलर्स के साथ खेलते हैं। इट इज़ सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च। ये फेस्टिवल मार्च के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। पीपल थ्रो कलर्स ऑन ईच अदर एंड एक्सचेंज ग्रीटिंग्स। इस दिन हम लोग एक दूसरे को विश करते हैं और एक दूसरे के साथ कलर्स से खेलते हैं। पीपल एन्जॉय स्वीट्स एंड अ स्पेशल डिश कॉल्ड गुजिया। अब इस दिन
लोग स्वीट्स खाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, और एक स्पेशल डिश होती है जो कि हम सिर्फ होली पर ही खाते हैं, जिसका नाम है गुजिया। The next festival is Dashera. This festival falls in the month of October. अब दशहरा आता है अक्टूबर के महीने में। It is celebrated in honor of Ram's victory over Ravan. ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है जब रावण हार गया था और राम जीत गए थे। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड फॉर 10 days. अब ये जो दशहरे का फेस्टिवल है ये 10 दिनों का फेस्टिवल है। फॉर द फर्स्ट 9 days रामलीला इज स्टेज्ड. पहले जो 9 days आते हैं उसमें तो रामलीला हमें दिखाई जाती है. ऑन द 10th day द effigies ऑफ रावण, कुंभकर्ण एंड मेघनाथ आर burned. एफिगीज होते हैं पुतले. तो जो 10th डे होता है उस दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को जलाया जाता है, स्टैच्यूज को जलाया जाता है. अ बिग फेयर इज हेल्ड इन एवरी टाउन एंड सिटी. हर टाउन, हर सिटी में मेले लगते हैं, फेयर लगते हैं. Thousands of people go to see the fair. दशहरा marks the victory of good over evil. हजारों लोग इस मेले को देखने के लिए जाते हैं और दशहरा रिप्रेजेंट करता है बुराई पर अच्छाई की जीत को. इन गुजरात दशहरा इज सेलिब्रेटेड एज नवरात्रा. गुजरात में दशहरे को नवरात्रा जैसा सेलिब्रेट करते हैं. फॉर 9 days पीपल डांस राउंड अ लाइटेड पॉट कॉल्ड द गरबा. जो 9 days हम रामलीला करते हैं गुजरात में, इन्हीं 9 days को लोग नवरात्रे सेलिब्रेट करते हैं. एक लाइटेड फायर होती है, लाइटेड पॉट होता है और उसी के आसपास राउंड में ये लोग गरबा खेलते हैं. दशहरा ऑफ कुल्लू वैली एंड मैसूर इज़ फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड. पूरी दुनिया में 2 जगहों का दशहरा बहुत ज़्यादा फेमस है. नंबर 1 इज़ कुल्लू वैली एंड नंबर 2 इज़ मैसूर. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दशहरा. द नेक्स्ट इज़ दुर्गा पूजा. It is an important festival of India, particularly of West Bengal. अब ये पर्टिकुलर एक स्टेट का फेस्टिवल हो गया है दुर्गा पूजा. वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा सेलिब्रेट होती है. इट इज़ सेलिब्रेटेड एट द सेम टाइम एज दशहरा. जिस टाइम पर हम लोग दशहरा सेलिब्रेट करते हैं, वेस्ट बंगाल में लोग दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करते हैं. Goddess Durga is worshipped on the last day. The idols of Goddess Durga are immersed in a river. गॉडेस दुर्गा को हम लोग पूजा करते हैं और फिर जो आखिरी दिन होता है, 9 दिन तो उनकी पूजा करी और 10th डे हम उनका विसर्जन करते हैं, इमर्ज करते हैं, उनका विसर्जन करते हैं पानी में. सो द नेक्स्ट रिलीजियस फेस्टिवल इज़ दिवाली. दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. अभी जो दिवाली है ये लाइट्स का फेस्टिवल होता है. On this day, besides lighting of lamps, people wear new clothes and exchange gifts and sweets with friends and relatives. अब दिवाली के दिन हम लोग दिए जलाते हैं, न्यू क्लोथ्स पहनते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट्स और मिठाइयाँ एक्सचेंज करते हैं. They decorate their houses with flowers, twigs and color them. Children burst firecrackers. लोग अपने घरों को फूलों से सजाते हैं, कलर्स से सजाते हैं, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो पटाखे जलाते हैं, फायर क्रैकर्स जलाते हैं. दिवाली इज़ अ कलरफुल राइट. दिवाली नाइट इज़ अ कलरफुल नाइट. दिवाली की जो रात होती है वो बहुत ज़्यादा कलरफुल होती है. पीपल, स्पेशली बिजनेस मैन, प्रे टू गॉडेस लक्ष्मी एंड रिगार्ड दिवाली एज द न्यू ईयर डे. जो बिजनेसमैन होते हैं वो गॉडेस लक्ष्मी की पूजा करते हैं और दिवाली को न्यू ईयर डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं. दे स्टार्ट न्यू अकाउंट बुक्स ऑन दिस डे. दे प्रे टू गॉडेस लक्ष्मी फॉर गुड बिजनेस इन द कमिंग ईयर. वो अपनी नई अकाउंट बुक्स दिवाली पर ही शुरू करते हैं और वो गॉडेस लक्ष्मी से प्रे करते हैं कि उनका बिजनेस और भी ज़्यादा अच्छा हो पहले से. इसके बाद नेक्स्ट फेस्टिवल वी विल टॉक अबाउट इज़ रक्षाबंधन. ऑन दिस डे sisters tie Rakhi, a thread, on the right wrist of their brothers and pray for their safety. रक्षाबंधन के दिन जो बहनें होती हैं वो अपने भाई के राइट हैंड पर राखी बांधती हैं
और उनकी सेफ्टी के लिए प्रे करती हैं। So the next festival that we will talk about is Christmas. Christmas is celebrated on 25th of December as the birthday of Jesus Christ all over the world. अब क्रिसमस जो है वो 25th ऑफ दिसंबर को सेलिब्रेट करता है। 25th ऑफ दिसंबर को जीसस क्राइस्ट का बर्थडे होता है और इसे ऑल ओवर द वर्ल्ड हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। इट इज़ सेलिब्रेटेड मेनली बाय क्रिश्चियंस। वैसे तो ये क्रिश्चियंस का फेस्टिवल होता है। क्रिसमस ट्रीज आर ब्रॉट होम एंड डेकोरेटेड। क्रिसमस के दिन हम लोग क्रिसमस ट्री घर पर लेकर आते हैं और उसे डेकोरेट करते हैं। पीपल वेयर न्यू क्लोथ्स, ऑफर प्रेयर्स एट चर्च एंड विश मैरी क्रिसमस टू ईच अदर। इस दिन लोग नए नए कपड़े पहनते हैं और चर्च में जाके प्रेयर्स करते हैं और एक दूसरे को मैरी क्रिसमस विश करते हैं। The main attraction for the children is Santa Claus, who bring gifts for them. इस दिन का जो मेन अट्रैक्शन होता है वो है सेंटा क्लॉस, जो कि छोटे छोटे बच्चों के लिए गिफ्ट्स लेकर आते हैं। The next festival is Eid. Muslims celebrate Eid ul-Fitr and Eid ul-Zuha during the month of Ramzan. Muslims fast from sunrise to sunset. अब जो नेक्स्ट फेस्टिवल है ईद, ये मुस्लिम सेलिब्रेट करते हैं और ये एक मंथ का फेस्टिवल होता है रमज़ान। इस एक मंथ में मुस्लिम्स फास्ट करते हैं सनराइज से सनसेट तक। एट द एंड ऑफ रमज़ान कम्स ईद उल फितर। पीपल गो टू मॉस्क एंड ऑफर नमाज। अब रमज़ान के ख़त्म होने के बाद लोग मॉस्क जाते हैं और अपनी नमाज, अपनी प्रेयर्स ऑफ़र करते हैं। दे एम्ब्रेस एंड विश ईच अदर ईद मुबारक। लोग एक दूसरे को हक करते हैं और विश करते हैं ईद मुबारक। अ स्पेशल स्वीट डिश कॉल्ड सेवैयाँ इज़ प्रिपेयर्ड। अब जैसे हमने होली पर गुजिया बनवाई थी, उसी तरीके से हम लोग ईद पर सेवैयाँ बनाते हैं। ईद उल ज़ुहा और बकर ईद इज़ सेलिब्रेटेड बाय सैक्रिफाइसिंग शीप और गोट्स। अब ईद उल ज़ुहा या फिर बकर ईद क्या होती है? जिस दिन हम शीप या गोट की सैक्रिफाइस देते हैं और उसे हम सेलिब्रेट करते हैं। द नेक्स्ट फेस्टिवल इज़ गुरु पर्व. Birthdays of the Sikh Gurus are celebrated as गुरु पर्व। गुरु पर्व होते हैं जो हमारे सिख गुरु होते हैं, उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। Huge processions are taken out throughout the cities. People go to gurudwaras to listen to Guru Vani from the holy book Guru Granth Sahib. अब जो सिख लोग होते हैं उनकी एक होली बुक होती है गुरु ग्रंथ साहिब। उसी को सुनने के लिए, उसी में से जो वर्ड्स निकलते हैं वो होती है गुरु वाणी, और उसे सुनने के लिए लोग गुरुद्वारास में जाते हैं। लंगर इज़ हेल्ड टू डिस्ट्रीब्यूट होली फूड टू एवरीवन। जो प्रसाद का खाना होता है उसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लंगर भी ऑर्गेनाइज होता है जिसमें लोगों को खाना खिलाया जाता है। नेक्स्ट इज़ बुद्ध पूर्णिमा. द बर्थ ऑफ द फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म, लॉर्ड गौतम बुद्धा, इज़ सेलिब्रेटेड एज बुद्ध पूर्णिमा. अब बुद्ध पूर्णिमा बुद्धिज़्म के जो फाउंडर हैं लॉर्ड गौतम बुद्धा, उनकी बर्थडे पर सेलिब्रेट किया जाता है। पीपल ऑफर स्पेशल प्रेयर्स एंड एक्सचेंज ग्रीटिंग्स ऑन दिस डे. जो लोग होते हैं वो एक स्पेशल प्रेयर करते हैं और एक दूसरे को विश करते हैं। द बर्थडे ऑफ लॉर्ड महावीर, द फाउंडर ऑफ जैनिज़्म, इज़ सेलिब्रेटेड एज महावीर जयंती. जो जैन के फाउंडर हैं, जिन्होंने ये जो पूरा रिलीजन है जैनिज़्म का उसे बनाया है, लॉर्ड महावीरा, उन्हीं की बर्थडे पर हम लोग महावीर जयंती को भी सेलिब्रेट करते हैं। तो ये जो हमने अभी तक फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ा है, ये है रिलीजियस फेस्टिवल, पर्टिकुलरली किसी रिलीजन को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ऑल ओवर इंडिया के लोग चाहें तो इस फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट कर सकते हैं। The next type of festivals is the harvest festivals. Harvest is an important activity in our country. It is the time to rejoice because crops are ready for harvest.
अब हार्वेस्ट फेस्टिवल्स हमारी कंट्री की बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक ऐसा टाइम होता है जब हमारे क्रॉप्स को हमें काटा जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है। जो इतने महीनों की मेहनत होती है, अब वो फाइनली हमें उसके लिए रिजल्ट्स मिलने वाले होते हैं। द फेस्टिवल्स दैट मार्क द चेंज ऑफ सीजन्स आर कॉल्ड हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। हार्वेस्ट फेस्टिवल्स सीजन्स के चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं। These festivals are known by different names and celebrated in different ways across the country. अब पूरी कंट्री में अलग अलग जगह इस फेस्टिवल को अलग अलग नामों से जाना जाता है और अलग अलग तरीके से भी इनको सेलिब्रेट किया जाता है। नंबर 1 इज़ योर बिहू। बिहू इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ असम। अब बिहू हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है असम का। स्पेशल बिहू डांसेस आर ऑर्गेनाइज्ड अक्रॉस द स्टेट। अब पूरे असम में एक बिहू नाम का डांस फॉर्म है जो भी हम लोग वहाँ पर करते हैं। यंग गर्ल्स वेयरिंग टिपिकल असमीज ड्रेसेस आर सीन डांसिंग एट मैनी प्लेसेस। जो यंग गर्ल्स होती हैं वो असमीज़ की ड्रेसेस पहनती हैं और फिर डांस करती हैं। कौन सा डांस करती हैं? बिहू डांस करती हैं। नेक्स्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल इज़ पोंगल। पोंगल इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। जैसे बिहू हार्वेस्ट फेस्टिवल था असम का, उसी तरीके से पोंगल हार्वेस्ट फेस्टिवल है तमिलनाडु का। इट इज़ अ 3-day फेस्टिवल। ये 3 दिनों का फेस्टिवल है। ऑन द फर्स्ट डे द रेन गॉड इज़ वर्शिप्ड। जो 3 दिन में से पहला दिन होता है, उस दिन हम लोग रेन गॉड को, बारिश के भगवान को वर्शिप करते हैं। ऑन द सेकेंड डे द सन गॉड इज़ वर्शिप्ड। सेकेंड डे पे हम सूरज भगवान की पूजा करते हैं। एंड ऑन द थर्ड डे द कैटल इज़ वर्शिप्ड। और तीसरे दिन हम लोग कैटल की पूजा करते हैं। स्पेशल पोंगल राइस इज़ प्रिपेयर्ड। अब स्पेशल पोंगल राइस भी हम लोग बनाते हैं यहाँ पे। इन कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश दिस फेस्टिवल इज़ कॉल्ड संक्रांति। कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में इस फेस्टिवल को हम संक्रांति के नाम से भी जानते हैं। इट मार्क्स द चेंज ऑफ सीज़न फ्रॉम विंटर टू समर। अब ये सीज़न के चेंज को रिप्रेजेंट करता है। जब गर्मियों से ठंड का जो चेंज होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग पोंगल को सेलिब्रेट करते हैं। ओनम। ओनम मार्क्स द सेलिब्रेशन ऑफ हार्वेस्ट सीजन इन केरला। अब ओनम जो होता है वो केरला के हार्वेस्ट सीज़न को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। स्पेशल डिशेस आर प्रिपेयर्ड एंड सर्व्ड ऑन बनाना लीव्स। बहुत ही स्पेशल डिशेस बनाई जाती हैं जिन्हें हम बनाना लीव्स के ऊपर परोस कर लोगों को खिलाते हैं। स्नेक बोट रेसेस आर वन ऑफ द हाइलाइट्स ऑफ ओनम। स्नेक बोट की रेसेस हम लोग करवाते हैं इस टाइप पे, और ये ओनम का एक स्पेशल चीज़ें हैं जो हम लोग इसी दिन को करते हैं। एलिफेंट्स आर डेकोरेटेड एंड कलरफुल प्रोसेशंस ऑफ एलिफेंट्स आर टेकन आउट। एलिफेंट्स को डेकोरेट किया जाता है और उन्हें एक रैली के फॉर्म में हम लोग पूरी सिटी में घुमाते हैं और सबको दिखाते हैं। नेक्स्ट इज़ योर बैसाखी। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 13th April एवरी ईयर। बैसाखी 13th April को हर साल मनाई जाती है। दिस फेस्टिवल इज़ मेनली सेलिब्रेटेड इन नॉर्थ इंडिया, पर्टिकुलरली इन पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश। ये फेस्टिवल हम लोग नॉर्थ इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं और नॉर्थ इंडिया में भी स्पेसिफिकली पंजाब और हरियाणा में हम इन्हें सेलिब्रेट करते हैं। पीपल इन बंगाल ऑब्जर्व दिस डे एज न्यू ईयर। जो बंगाल के लोग होते हैं वो इस दिन को, बैसाखी को, एक न्यू ईयर के फॉर्म में मनाते हैं। नाउ इज़ द लास्ट टाइप ऑफ फेस्टिवल, फेस्टिवल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। वांगला फेस्टिवल ऑफ मेघालय इज़ एसोसिएटेड विद झूमिंग और शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब एक मेघालय का फेस्टिवल है वांगला, जो कि झूमिंग या शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। इट्स सेलिब्रेशन इज़ हेल्ड एट द रोंग्रांग डेवलपमेंट ब्लॉक इन असांगंग. It is also known as
100 Drums Festival because dancers with 100 drums participate in it. इस फेस्टिवल को हम 100 ड्रम्स फेस्टिवल भी बोलते हैं क्योंकि डांसर 100 ड्रम्स के साथ इस फेस्टिवल में पार्ट लेती हैं और डांस करती हैं. Hornbill Festival of Nagaland is celebrated from 1st December to 5th December each year. अब ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये नागालैंड के लोग सेलिब्रेट करते हैं 1st दिसंबर से 5th दिसंबर के बीच हर साल. It is held at Naga Heritage Complex in Kisama. All the 16 tribes of Nagaland participate in it. जो 16 अलग अलग ट्राइब्स हैं नागालैंड में वो सब मिलकर इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती हैं. ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल द होल नागा कल्चर इज़ कलरफुली डिस्प्लेड. जो नागा कल्चर है हर पूरे 16 ट्राइब्स मिलकर इन 1st दिसंबर से 5th दिसंबर के बीच में इस फेस्टिवल में अपने अलग अलग कलर्स को डिस्प्ले करती हैं, अपने कल्चर्स को डिस्प्ले करती हैं. नेक्स्ट इज़ छपछार कट इज़ अ स्प्रिंग फेस्टिवल ऑफ मिज़ोरम. अब ये जो छपछार कट है ये स्प्रिंग का फेस्टिवल है जो कि मिज़ोरम के लोग सेलिब्रेट करते हैं. पीपल वेयर कलरफुल कॉस्ट्यूम्स, डिस्टिंक्टिव हेड गियर्स एंड ज्वेलरी. जो लोग हैं वो बहुत से कलरफुल कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं, हेड गियर्स पहनते हैं, ज्वेलरीज पहनते हैं. दे परफॉर्म वेरियस फोक डांसेस. फोक डांसेस एक पर्टिकुलर जगह का फेमस डांसेस होते हैं. तो ये जो यहाँ के मिज़ोरम के लोग हैं ये भी यहाँ के जो फेमस डांस फॉर्म्स हैं जिनको हम फोक डांसेस कहते हैं वो करके परफॉर्म करके एंजॉय होते हैं, एंजॉय करते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट डिफरेंट फेस्टिवल्स जो कि हम इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं. आई होप यू आर अंडरस्टूड एंड विद दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर. For the question and answers, I have pinned the PDF link in the comments below. Anyone who need it can click on the link in the comments and can get the answers of all the questions of this chapter. For any doubts, you can also comment below. Thank you so much. Have a nice day.